बॉलिवूड अभिनेते अनुपम खेर यांना नुकताच मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात स्वर्गीय राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले। पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर अनुपम यांनी 30 वर्षांनंतर मला पुन्हा पुरस्कार द्या, मी पुन्हा येईन असे म्हटले। हे वाक्य ऐकताच उपस्थितांमध्ये हशा पिकला। पाहुयात काय म्हणाले अनुपम खेर। मैं 3 जून 1981 को मुंबई आया था अपनी किस्मत आजमाने। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और यहाँ आके मुझे पता लगा कि जिस नौकरी के लिए मैं आया हूँ वो नौकरी थी ही नहीं, वो एक धोखा था। मैंने ऐड पढ़ के मैं आया था, तो फिर मैंने जगह ढूंढी, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर 10 दिन रखा। फिर फाइनली मुझे एक छोटी सी चौल में एक कमरा मिला जिसमें 4 लोग ऑलरेडी रहते थे। वो कोई जितनी ये सीढ़ियां हैं इससे शायद 1.5 गुना ज़्यादा। तो उस कमरे में हम 5 लोग रहते थे और बीच में एक पर्दा था और किचन में हमारी मालकिन, मकान मालकिन, जो कि लोगों के घर जाके काम करती थी, उनका नाम सलोचना था और वो वहाँ रहती थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह उठ के मकान मालकिन के बेटे से पूछा, उसका नाम सचिन था शायद। मैंने कहा मेरा एड्रेस क्या है, और दूर दूर तक नहीं ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि उन दिनों हेयर स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे टैलेंट से। और ये तो बड़ा डिग्निफाइड हेयर स्टाइल है, लेकिन जब शुरू में बाल निकलते हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं, कुछ यहाँ से निकलते हैं, सामने वाले भाई साहब जोर जोर से रिला रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एड्रेस लिख के दिया। और वो जब मैंने एड्रेस पढ़ा तो मैंने सोच लिया कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती यहां कुछ बनने के लिए। मेरा एड्रेस था, पहला एड्रेस मुंबई में, अनुपम खेर, 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बांद्रा ईस्ट। मैंने कहा अब कौन रोक सकता है मुझे। उसके बाद 3 साल लगे मुझे कुछ करने में, मगर अभी ये जो मेरी छोटी सी आपने दिखाई शो रील टाइप, लगता कि ये 40 साल पलक झपकते गुजर गए। मगर एक चीज जो नहीं बदली है वो है मेरा इस शहर के प्रति प्यार, सम्मान, इस प्रदेश के प्रति, क्योंकि मुंबई शहर बहुत बड़े दिल वाला है। दुनिया का कोई भी शहर, दुनिया का, मैं तकरीबन दुनिया के हर शहर में जा चुका हूं, किसी भी शहर का इतना विशाल हृदय नहीं है। यहां जो भी इंसान आता है, किसी भी फील्ड में आता है, उसको एक चांस तो जरूर मिलता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जब चांस उसको मिला वो तैयार था या नहीं था, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सर, आपने मुझे जो ये अवार्ड दिया, मैंने पहली फिल्म में 70 साल के बूढ़े का रोल किया था। मैं अभी भी सोचता हूं कि आज मैं 70 साल का हूं, मैं तो इतना बूढ़ा लगता ही नहीं हूं। तो मुझे इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कोई परेशानी नहीं, मगर मेरे हिसाब से मैं अपनी जिंदगी के करियर में अभी इंटरवल तक भी नहीं पहुंचा हूं। आज से 30 साल बाद फिर आप भी यहीं होंगे, देवेंद्र जी, आप भी यहीं होंगे, इसी मंच पर होंगे, और मैं फिर आऊंगा और सीधा चल के ऊपर आऊंगा, तब भी मैं ये सम्मान आपसे प्राप्त करूंगा। तब तक मुझे अगले 30 साल तक न्यू कमर का अवार्ड देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।